दोस्तों, प्रकृति का एक सीधा नियम है कि पेड़ों पर बंदर एवं पक्षी रहते हैं और पानी में मछलियाँ। आप भी ऐसा ही मानते होंगे क्योंकि आपने शायद मैंग्रोव किलीफिश के बारे में नहीं सुना। विभिन्न खोजें बतलाती है कि ये अद्भुत मछली प्रत्येक वर्ष कुछ महीने पानी से बाहर पेड़ों के भीतर बिताना पसंद करती है। पेड़ों की सड़ी गली शाखाओं में निवास करती है मछली अपने शरीर में भी इस तरह के बदलाव कर लेती है, जिन बदलावों से ये पानी से बाहर हवा में सांस लेने की काबिलियत हासिल कर लेती है। किसी जीव द्वारा अपना प्राकृतिक निवास छोड़कर महीनों तक जिंदा रहना बहुत ही हैरानी की बात है, लेकिन मछलियों की यही खूबियाँ तो इन्हें ब्रह्मांड की अलग ही जीवन धारा से जोड़ती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी समेत जिस ग्रह पर भी जीवन मौजूद है वहाँ सबसे पहले जीवन पानी में ही पनपा होगा। सीधे स्थल पर जीवन उत्पन्न होना संभव नहीं है। पानी में पनपा जीवन ऐसे ही मछलियों के गुणों के जरिए स्थल पर आया जो मछलियां मैंग्रोव किलीफिश की भांति अपने भीतर बदलाव करने में माहिर थी। यदि हम विज्ञान की बात छोड़ दें और धार्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान विष्णु का प्रथम अवतार भी मछली के रूप में ही माना जाता है। यानी धार्मिक दृष्टि से भी ये साबित किया जा सकता है कि जीवन की शुरुआत समुद्रों से ही हुई थी और मैंग्रोव किलीफिश जैसी मछलियों के कारण ही जीवन स्थल पर फैल पाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किलीफिश मानवों द्वारा अब तक खोजी और जानी गई सबसे अजीब मछलियों में से एक है। इतनी अजीब कि इस मछली को किसी साथी की जरूरत भी नहीं पड़ती। यानी यहाँ ना गर्लफ्रेंड के नखरे हैं और ना ही बॉयफ्रेंड की सिरदर्दी। ये मछलियाँ उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी का अर्थ ऐसे प्राणी से है जिसमें नर और मादा दोनों के गुण सम्मिलित हों। मतलब ये किलीफिश अकेले खुद के दम पर ही संतान उत्पन्न कर सकती है। यानी इन मछलियों के जीवन में प्यार होना या दिल टूटने जैसी बेकार की बातों के लिए कोई स्थान नहीं है, बल्कि समुद्र से लेकर जमीन तक किसी भी परिस्थिति में अकेले ही अपनी संख्या बढ़ा सकती है। मैंग्रोव किलीफिश इंसानों के साथ बहुत ही अच्छा दोस्ताना व्यवहार रखती हैं और यदि आप सिर्फ एक किलीफिश को पालतू बनाकर एक्वेरियम या किसी तालाब में रखते हैं तो कुछ ही महीनों में एक अकेली मछली से ही आपके पास बहुत सारी किलीफिश हो जाएंगी। वैसे हम यदि इंसानों की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कोई इंसान बिना पानी के कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? शायद एक सप्ताह। और यदि गर्मी का मौसम हो और उस इंसान को रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो मुश्किल से वो इंसान कुछ घंटों तक ही जिंदा रह पाएगा। शरीर में पानी की कमी होते ही हमारे शरीर का तापमान अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है, जिससे पसीने के रूप में हमारे शरीर के अंदर मौजूद पानी भी बाहर आ जाएगा। निर्जलीकरण के कारण हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होते हुए खून गाढ़ा हो जाएगा और उसके बाद दिल की धड़कन बेहद तेज होकर हम बेहोश एवं कोमा की हालात में चले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ऊंट जैसे कुछ जानवर हफ्तों तक तपते रेगिस्तान में भी बिना पानी के जीवित रह लेते हैं। कुछ अन्य प्रजातियों के जानवर भी कई महीनों तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी के बिना सूखे रेगिस्तान में भी सबसे अधिक समय तक जीवित रहने की क्षमता किसी स्थलीय जीव में नहीं बल्कि पानी में रहने वाली एक मछली में ही है। सुनने में यह बात भले ही अजीब लगे, किंतु यदि हम ऑस्ट्रेलियाई लंगफिश की बात करें तो ये मछली सूखे रेगिस्तान में भी बिना पानी के कुछ दिन या सप्ताह तक नहीं बल्कि सालों तक जिंदा रह सकती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ये मछली अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी देखी जा सकती है। पानी में सांस लेने के लिए गिल्स के साथ साथ लंगफिश के पास स्थल पर सांस लेने के लिए एक जोड़ी फेफड़े भी होते हैं। लंगफिश मीठे पानी की मछली है, यानी समुद्रों की बजाय दलदल और नदियों में रहना पसंद करती है। किंतु यदि इसे बिल्कुल सूखे इलाके में छोड़ दिया जाए तो पानी की अनुपस्थिति में ये मछली निष्क्रिय हो जाती है। यहाँ निष्क्रिय होने का अर्थ मृत्यु नहीं है बल्कि लंगफिश एक तरह से खुद को गहरी नींद में ले जाती है। इस दौरान इसके खाने और पीने की ज़रूरतें ना के बराबर ही रह जाती है। लंगफिश अपने आसपास मौजूद मिट्टी या कीचड़ की मदद से एक तरह का कैप्सूल निर्मित करती है और इसी कैप्सूल में ये सालों तक बेहोशी की हालत में पड़ी रहती है। जैसे ही सूखे का मौसम बीत जाता है और बारिश शुरू हो जाती है तो ये मछली फिर से जागृत हो उठती है और ज़मीन से बाहर आकर खुद के लिए भोजन तलाशना शुरू कर देती है। दोस्तों, अपने आप को विपरीत परिस्थितियों से बचाने के लिए जीव अनेकों विशेष गुणों को खुद में धारण कर लेते हैं और नए गुण धारण करने की क्षमता मछलियों में सबसे अधिक होती है। यदि हम अमेज़न के जंगलों की ओर चलें तो यहाँ नदी में पिरान्हा जैसी घातक मछलियाँ पाई जाती हैं जो झुंड बनाकर बड़ी संख्या में हमला करती हैं और पल भर में ही अपने शिकार
शिकार के चिथड़े उधेड़ देती हैं। लेकिन चाहे पिरान्हा सैकड़ों की संख्या में हमला करे या हजारों की संख्या में, इनके द्वारा किए गए तमाम हमले पिरारुकू नामक की इस मछली पर बेकार हो जाते हैं, क्योंकि इस मछली ने अपने आसपास मौजूद खनिजों की मदद से खुद के लिए एक बेहतरीन कवच बनाना सीख लिया है। ये मछली पिरान्हा से अपनी रक्षा करने के लिए ही इस कवच का इस्तेमाल करती है। 200 किलो तक भारी हो जाने वाली पिरारुकू करीब 10 फीट तक लंबी हो जाने वाली मछली है और ये मछली भी हवा में सांस लेने में सक्षम है। हालांकि पानी से बाहर ये लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती, बल्कि शरीर की नमी सूखने के कारण जल्द ही मारी जाती है। पिरारुकू को मीठे पानी की सबसे बड़ी मछलियों में से एक माना जाता है और ये करीब 1 दिन तक आसानी से पानी के बाहर जीवित रह लेती हैं। एक और मछली है जिसे न सिर्फ पानी से बाहर आने के लिए बल्कि उड़ जाने के लिए भी जाना जाता है। फ्लाइंग फिश, जिसे एक्सोसोइटिडाई भी कहा जाता है, पृथ्वी का एकमात्र ऐसा दुर्लभ जीव है जो पानी के अंदर और हवा दोनों ही स्थानों पर तैर सकता है। ये मछलियाँ उष्णकटिबंधीय महासागरों में रहती हैं। हालांकि ये मछली पक्षियों की तरह न उड़कर तेज गति हासिल करते हुए ग्लाइड करती है, किंतु जानकारों की माने तो फ्लाइंग फिश बड़ी ही आसानी से पानी की सतह से 150 फीट की ऊंचाई पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार लिए आसानी से आधा किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। इन मछलियों की लंबाई करीब 1.5 फीट तक हो सकती है। अपने उड़ने की इस कला के कारण ये फ्लाइंग फिश शिकारियों की पकड़ में जल्दी से नहीं आती, किंतु इंसान इस मछली को बड़ी ही आसानी से शिकार बना लेते हैं। असल में फ्लाइंग फिश रोशनी की ओर वैसे ही आकर्षित होती है जैसे कीट पतंग होते हैं, जिस कारण मछुआरे रात को अपनी बोट की लाइट जलाकर इस मछली को आसानी से पकड़ लेते हैं। बोट की तेज जलती हुई लाइट को देखकर ये मछली खुद ही बोट पर लगे जाल में आकर फंस जाती है। वैसे वर्तमान फ्लाइंग फिश छोटे आकार की होने के कारण इंसानों की पकड़ में आसानी से आ जाती है, किंतु जीवाश्मों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने करोड़ों साल पुराने फ्लाइंग फिश के ऐसे जीवाश्म खोजे हैं जो फ्लाइंग फिश आकार और बनावट में किसी ग्रेट व्हाइट शार्क जैसी ही होती थी। जरा सोचे कि शार्क के आकार की फ्लाइंग फिश आज के ज़माने में भी होती तो शायद हम इंसान समुद्रों में मछली पकड़ने ही नहीं जा पाते, क्योंकि शार्क के आकार की फ्लाइंग फिश उड़ते हुए हमें हमारी बोट से ही उठा ले जाती और चट कर जाती। फिर तो शायद हम समुद्री किनारों पर घूमने का आनंद भी नहीं ले पाते, क्योंकि कभी भी कोई उड़ती हुई विशालकाय फ्लाइंग फिश किनारों पर आकर हमें अपने जबड़े में दबोच लेती। यानी बड़ा अच्छा हुआ जो ऐसी विशालकाय फ्लाइंग फिश विलुप्त हो गई। वैसे दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि वर्तमान में मानवों द्वारा अंधाधुंध शिकार किए जाने के कारण अतीत की तुलना में कहीं अधिक तेजी से मछलियों की अनेकों प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। लेकिन अनोखी बात यह है कि मछलियों की उन प्रजातियों पर विलुप्त हो जाने का संकट सबसे ज़्यादा है जो बेचारी मछलियाँ शक्ल से बदसूरत हैं, क्योंकि खूबसूरत मछलियों को बचाने के प्रयास जल्द ही शुरू हो जाते हैं। फ्रांस में हुई एक रोचक स्टडी में पता चला है कि वर्तमान में इंसानों द्वारा केवल खूबसूरत मछलियों को ही बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस स्टडी में पाया कि जो मछली लंबी पूंछ, पतली गर्दन और विभिन्न चटक रंगों को खुद में समाये हुए होती है, उन मछलियों के शिकार को इंसानों द्वारा बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं दी जाती, बल्कि यदि ऐसी मछली मछुआरों के जाल में फंस जाए तो या तो मछुआरे उन मछलियों को एक्वेरियम वालों को जिंदा बेच देते हैं या उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उन्हें वापस समुद्र में फेंक देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि खूबसूरत मछलियों की भोजन के रूप में भी कोई मांग नहीं है। खूबसूरत मछलियों को खाने के लिए खरीदार ही नहीं मिलते। मछली खाने के शौकीनों को भी लगता है कि खूबसूरत मछलियाँ पानी से भरे शीशों के पिंजरों में सजाने के लिए ही होती हैं, खाने के लिए नहीं। वैसे भी कहा जाता है कि इंसान के दिल में प्यार की भावना जागृत करने में सौंदर्य का सबसे बड़ा योगदान है। अक्सर हमारे द्वारा खूबसूरत चीज़ों को प्यार मिलता है और बदसूरत चीज़ों को नफरत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।